प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह के रसूल की मर्जी के मुताबिक गुजार कर कामयाब बन के यहां से गया हो, उनके विसाल के बाद समाज भी याद करता है, उनके अहबाब और रिश्तेदार भी याद करते हैं, और जिन जिन तक उनके अच्छे काम की खबर पहुंचती है वो सारे लोग उनको याद करते हैं। जाहिर सी बात है, कुदरत का कानून दुनिया की सारी चीजों को मिटा देता है। 100-200 साल पहले जो लोग दुनिया में पैदा हुए उसमें से एक बच्चा भी आज मौजूद नहीं है, और आज जितने लोग यहां मौजूद हैं 100-150 साल के बाद इसमें कोई एक बच्चा तक मौजूद नहीं रहेगा। जमीन वही है, आसमान वही है, सूरज और चांद का सारा सिस्टम वही है, रात वही है, दिन वही है, लेकिन लोग नए नए हैं। इन लोगों को इस रुए जमीन पर पैदा करने का मकसद ही यही है कि लोग मुतअय्यना मुद्दत तक आए और अपना काम करके चले जाएं। और उसमें जो बुरे लोग हैं, बुरे काम करके गए तो उनको उनका बच्चा तक याद नहीं करता। उनके समाज के लोग कहते हैं कि एक पापी दुनिया से चला गया। लेकिन किसी ने एक एक लम्हे की कदर की, जिन्होंने इस कीमती जिंदगी के एक एक मिनट को कीमती समझकर अल्लाह की इबादत में लगाया। उनके जाने के बाद लोग ये नहीं कहते हैं कि एक गलंधर और समाज का फासिक व फाजिर चला गया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी मोहब्बत दूसरों के दिल में डाल देता है, और लोग ये कहते हैं कि हमारा समाज एक मुत्तकी आदमी से खाली हो गया, हमारा समाज एक नेक तैयब ताहिर और सालेह आदमी से खाली हो गया। जैसे जैसे उनके काम की खुशबू फैलती है वैसे वैसे उनके मानने वालों की तादाद बढ़ती चली जाती है। इसी कानून के तहत सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु इस दुनिया से मैं 800 साल पहले पैदा हुए थे। 91 साल की आपने उम्र पाई और आपका विसाल हुआ। आपकी कब्र बगदाद मुअल्ला में है। आप पैदा हुए ईरान के जिलान इलाके में, और आपकी कब्र है बगदाद मुअल्ला में। ईरान में न जाने कितने करोड़ लोग पैदा हुए, लेकिन हम लोग कहां किसी को जानते हैं। बगदाद में न जाने कितने करोड़ लोगों की कब्रें मौजूद हैं, मगर कहां किसी की कब्र पे जाने का शौक दिल में पैदा होता है। और हिंदुस्तान हमारा मुल्क है, इराक दूसरा मुल्क है। उस इराक में जिनकी कब्र है वहां की राजधानी बगदाद में, हम उनको लोहता में याद कर रहे हैं। हिंदुस्तान के हर खित्ते, हर गोशे में याद किया जा रहा है। उनके नाम की फातिहा दी जा रही है, उनके इसाले सवाब का एहतमाम किया जा रहा है। उनके विसाल के 800 साल गुजर गए। आखिर उसने क्या किया कि दुनिया भूल नहीं पा रही है? उन्होंने कैसी जिंदगी गुजारी, लोग आज तक भूल नहीं पा रहे हैं। बात सिर्फ यही है कि बगदाद में करोड़ों की कब्र है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके नाम को मिटने नहीं देता है, जो हर सुबह शाम रात दिन अल्लाह के दीन का काम करता है। सारे लोग जीते हैं, मगर उनके जीने का अंदाज अलग था। सारे लोग दुनिया में कमाते हैं, उनके कमाने का अंदाज अलग था। हम लोग भी रात को सोते हैं, उनके सोने का अंदाज अलग था। हम लोग भी शादी ब्याह करते हैं, बाल बच्चे पैदा करते हैं, उनके शादी करने का अंदाज अलग था। अपनी बीवी के पास जाने और औलाद पैदा करने का अंदाज अलग था। हम लोग भी समाज में रहते हैं, उनके समाज में जीने का अंदाज अलग था। तो जाहिर सी बात है, जो इस रुए जमीन पे मफाद के लिए न जिए बल्कि दूसरों के लाभ पहुंचाने के लिए जिए, जो इस रुए जमीन पर शैतान की बंदगी के लिए न जिए
बल्कि रहमान की इबादत और परस्तिश के लिए जिए। जो इस सरजमीन में अपनी ख्वाहिशात की पैरवी न करे बल्कि शरीयत मोहम्मदी की पैरवी करता रहे। जो इस दुनिया के 100 साल के एक एक लम्हे की कद्र करे, फजूल गोई में 1 मिनट भी जाय न करे, गंदे दोस्तों के साथ अपना वक्त बर्बाद ना करे, सिर्फ रात भर 8 घंटे की गहरी नींद लेकर अपने वक्त को जाय ना करे, अपने पेट में हराम लुक़मे को आने नहीं दे, अपनी आंख और अपनी जबान, अपने हाथ और अपने पांव, अपने विचार, अपनी सोच का सही इस्तेमाल करे। यानी इस दुनिया में रहने के बाद भी जिनका ख्याल जन्नती हो, इस दुनिया में रहने के बावजूद जो आखिरत के बारे में 24 घंटे सोचता रहे, इस दुनिया में दोस्त अहबाब के दरमियान रहने के बावजूद एक डायनेमिक और मशीनी जिंदगी गुजारे, जिनकी बेचैनी, जिनकी बेकरारी और जिनके इस्तराब को देखकर लोग कहते थे ये रहते इस दुनिया में है मगर सोचते हमेशा उस दुनिया की है। यानी एक ऐसी जिंदगी जिस जिंदगी से दूसरों को कोई कष्ट नहीं पहुंचा, कभी अपनी जबान से किसी को तकलीफ नहीं दी, अपने हाथ और पांव से किसी गंदे काम का सुदूर नहीं हुआ। यानी इस दुनिया में रहने के बावजूद भी एक अजूबा कारनामा अंजाम दिया कि जीने का अंदाज अलग, मरने का अंदाज अलग, और रात दिन अल्लाह के दीन की सरबुलंदी की खातिर वह सोचते रहे कैसे काफिर कलमा पढ़े, कैसे फासिक व फाजिर मुत्तकी परहेजगार हो जाए, कैसे लोगों के घर में तिलावत कुरान का शौक पैदा हो जाए, कैसे मर्द और औरतें सब कामयाब जिंदगी गुजारें, कैसे सरकार दो जहां की हदीस लोगों के घर तक पहुंच जाए, कैसे अल्लाह का कलाम का तबसरा हो। यानी दरसगाह में बैठे हैं तो बच्चों को कुरान पढ़ा रहे हैं, रात में एक पांव पे खड़े होकर पूरा कुरान खत्म कर रहे हैं, जुमा का खिताब हो रहा है तो जीवन दान दे रहे हैं, हफ्ते में 2 दिन जबरदस्त खिताब हो रहा है, 70-70 हजार का मजमा है, किसी की लाशें निकल रही हैं, कोई गरीबान फाड़ के जंगल की तरफ जा रहा है। यानी कभी मदरसे में, कभी मस्जिद में, कभी खानकाह में, कभी दरसगाह में, कभी 100 लोगों के दरमियान, और जब लोगों से फुर्सत मिल जाए तो बंद कमरे में तन्हाई में एक पांव पे खड़े होकर पूरा कुरान खत्म करें। 40 साल तक इस कदर जिंदगी गुजारें कि इशा की नमाज के बाद से लेकर फजर तक एक ही वजू से सारी नमाजें अदा कर लें और अपनी पीठ को जमीन से न लगाएं। जब अल्लाह का डर पैदा हो तो इस कदर आंसू बहाएं कि चेहरे पे आंसू की धार नजर आ जाए। जब भी माल कमाएं, गरीबों, मिस्किनों, मासूरों, बेवाओं, मुसाफिरों, राहगीरों के लिए वो सारा माल वक्फ रहे। यानी एक ऐसी जिंदगी जिस जिंदगी में सिर्फ दूसरों को लाभ ही मिला, किसी को कष्ट नहीं मिला। एक ऐसी जिंदगी जिस जिंदगी में हर पल सिर्फ इबादत और तिलावत और दिल की खिदमत ही जाहिर होती रही। ऐसी बेचैन सी जिंदगी गुजार कर जो अब्दुल कादिर जिलानी दुनिया से गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता ने उस अब्दुल कादिर जिलानी को बगदाद से उठाया और वो शोहरत के आसमान पे पहुंचा दिया कि अब्दुल कादिर तू जिया है मेरे लिए, तू मरा है मेरे लिए, रात की नींद कुर्बान की है मेरे लिए और दिन का सुकून तुमने बर्बाद किया है मेरे लिए। यानी सारी जिंदगी तुमने गुजारी है मेरे लिए। अब मैं तुमको मरने नहीं दूंगा, बल्कि जब तक दुनिया रहेगी अब्दुल कादिर जिलानी का नाम सूरज से भी ज्यादा दुनिया में चमकता रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गौसे आजम को वो इज्जतें इस दुनिया में अता फरमा दी। अब्दुल कादिर अकेले थे, आज अब्दुल कादिर से रिलेटेड कादरी करोड़ों की तादाद में दुनिया में मौजूद है। हिंदुस्तान में 30 करोड़ कलमा पढ़ने वाले, इसमें कमोबेश 20 से लेकर 25 करोड़ वह लोग हैं जो अपने आप को सरकार गौसे आजम की तरफ मंसूब करते हुए कादरी कहलाते, अब्दुल कादिर से कादरी कहलाते। और हिंदुस्तान से बाहर भी अरब ममालिक में और जहां जहां भी खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान है, वहां वहां करोड़ों की तादाद में गौसे आजम के गुलाम और दीवाने मौजूद हैं। हमको हमारी बीवी कद्र की निगाह से नहीं देखती, पड़ोस के लोग मुझको नहीं जानते, हमारे बच्चे मरने के बाद भूल जाते हैं,
लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी ने कौन सा काम किया, कैसा जिया, उन्होंने जिंदगी का सही इस्तेमाल कैसा किया कि आज 50 से लेकर 60 करोड़ लोग अपने आप को गौसे आजम का गुलाम कह रहे हैं। बाप दादा के मरने के बाद कोई उनकी कब्र पे नहीं जाते, मगर अभी 10 दिन पहले हिंदुस्तान से लाखों लोग बगदाद मोहल्ला गए, गौसे आजम की कब्र पे फातिहा पढ़ी और वहां से लौट के इंडिया आए। जो लोग हिंदुस्तान से गए उलमा और शोरा की टीम, उसी टीम में से अभी 10 दिन पहले जो लोग वापस बगदाद से आए, हुजूर गुलजार मिल्लत भी थे और साहब हिंदुस्तान के चोटी के उलमा शोरा अब्दुल वसी साहब भी थे, कलकत्ता की कई मस्जिदों के इमाम और हमारे बिहार के कई लोग, उत्तर प्रदेश के सैकड़ों लोग, गुजरात के हजारों लोग, वो सारे के सारे 1-1 लाख रुपए खर्च करके इंडिया से बगदाद मोहल्ला गए और बगदाद मोहल्ला जाके गौसे आजम की बारगाह में सलाम पेश किया। 1 हफ्ता वहां गुजार के वापस वालों को इंडिया आए। घर के बाजू में कब्रिस्तान में उनके दादा की कब्र है, दादा की कब्र पे कोई जाता नहीं, मगर गौसे आजम की कब्र बगदाद में है। बगदाद उनकी कब्र पे सलाम पेश करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो जीता है सिर्फ बच्चों के लिए, जो जीता है सिर्फ दुनिया में खाने और पीने के लिए, जो जीता है सिर्फ मकान बनाने के लिए, जो जीता है सिर्फ बच्चों को जमीन छोड़ने के लिए, जो जीता है सिर्फ समाज को कष्ट पहुंचाने के लिए, जो जीता है सिर्फ दूसरों की गीबत और चुगलखोरी करने के लिए, जो जीता है सिर्फ कहकहा मारने के लिए, जो जीता है अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने के लिए, जो जीता है अपने पड़ोस की दौलतों को हड़प लेने के लिए, जो जीता है सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह के हुकूक को पामाल करने के लिए, जो जीता है सुबह से शाम तक हजारों बार झूठ बोलने के लिए, जो जीता है दिन में रोजाना 10 बार खाना खा खा करके अपने लीवर को कमजोर करने के लिए, या जो जीता है सिर्फ चाय पीने, पान खाने, गुटखा खाने के लिए, यानी गुटखा नहीं मिले तो बेचैन हो जाए, पान नहीं मिले तो पागल हो जाए, खाना नहीं मिले तो जैसे कि वो बीमार हो जाए, यानी उससे सिर्फ जिंदगी इसलिए मिली है कि ताकि हम खाते रहे, जिंदगी इसलिए मिली है कि दोस्तों के साथ गपशप करते रहे, जिंदगी इसलिए मिली है कि हम सिर्फ मकान कैसे बने उसके बारे में 24 घंटे सोचते रहे, जिंदगी इसलिए मिली है कि हम जमीन कैसे खरीदें बाल बच्चों के लिए उसी का प्लान बनाते रहे, जिंदगी इसीलिए मिली है कि सजदे में भी दुकान और मकान और खेती बाड़ी के बारे में प्लान बनाते रहे। जिस जिंदगी में ना सजदे की लज्जतें हों, जिस जिंदगी में ना इबादत की लज्जत हो, जिस जिंदगी में ना आखिरत की सोच हो, उसके मरने के बाद तो उसका बेटा भूल ही जाएगा, उसके मरने के बाद तो उसकी बीवी दूसरी शादी कर ही लेगी, उसके मरने के बाद पड़ोस के लोग बोलेंगे समाज का एक बोझ दुनिया से चला गया। उसकी कब्र पे कौन जाएगा? दुनिया में लाखों लोग पैदा होते हैं, लाखों लोग मरते हैं कीड़े मकोड़े की तरह, कौन किसकी कब्र पे जाता है? लेकिन जो एक ऐसी जिंदगी गुजारे कि हाथ में काम रहे और दिल में अल्लाह रब्बुल इज्जत की याद रहे, हाथ काम में लगा रहे, जबान पे अल्लाह का जिक्र रहे, पांव बाजार की तरफ चले मगर सोच और मैं जन्नत बसी हुई रहे, वो खाना खाता हो, उस खाना खाते हुए भी वो अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी के बारे में सोचता हो, खेत खलियान में भी जन्नत की फिक्र, बाजार में भी जन्नत की फिक्र, खाना खाते हुए जन्नत की फिक्र, बिस्तर पे सोते हुए जन्नत की फिक्र, जागते हुए जन्नत की फिक्र, कैसे सरकार दो जहां मुझसे खुश हो जाए, कैसे मेरा खालिक मेरा मालिक खुश हो जाए, कैसे मैं कोई हराम लुक़मा अपने पेट में न डालूं, कैसे मैं मेरा कदम न बहके, कैसे मेरी जबान न बहके, कैसे मेरे पांव न बहके। ऐसी जिंदगी जो गुजारता है समाज में, चाहे उनको अपना बेटा हो या ना हो, चाहे उनकी अपनी औलाद उसको याद करे ना करे, अल्लाह 2, 4, 10, 20 हजार लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देता है और उनके मरने के बाद उनके बाल बच्चों के हाथ उठे या ना उठे, समाज के हजारों लोगों के हाथ उठ जाते। इलाही एक नेक और शरीफ दुनिया से चला गया, अपने फजल से उनके गुनाहों को माफ फरमा देना। यानी ये वो मकाम के मरने के बाद अगयार याद करें, मरने के बाद गैरों के हाथ उठ जाएं,
मरने के बाद जहां जहां तक खबर पहुंचे वहां के लोग सजदारेज होकर मेरी बख्शिश की दुआ करें। ऐसा मकाम उसी को मिलता है जो इस दुनिया में रहने के बावजूद भी वो हमेशा आखिरत के बारे में सोचता रहता है। और उसके बाल बच्चे हों या ना हो, अल्लाह अजनबी लाखों हजारों के दिल में मोहब्बत डाल देता है। वह लोग उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ने आते हैं। हम लोग जब किसी बड़े शहरों में जाते हैं, उस शहरों के वलियों की फहरिस्त तलाश करते हैं कि अल्लाह वाले कौन लोग हैं, कहां कहां उनकी कब्रें हैं। मुझ जैसे लाखों लोग उनकी कब्रों पे हाजिरी देते हैं। कभी बादशाहों और नवाबों की कब्र पे हाजिरी का शौक नहीं पैदा होता। कल की रात नागौर जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा जिला है, उस जिला में एक रून एक जगह है, वहां के जलसे में जाना हुआ। वहां से लौटते हुए कभी ख्याल नहीं पैदा हुआ कि उस इलाके के नवाब और जागीरदार की कब्र पे जाए। अलबत्ता जैसे ही जलसे की दावत मिली, उसी वक्त एक फिक्र थी, जाते और आते हुए कोई सिस्टम ऐसा बन जाता कि सरकार सुल्तानुल हिंद ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे पुरनूर पे सलाम पेश करने का मौका मिल जाता। तड़प अच्छी थी, जाते हुए भी अजमेर मोहल्ला से वहां जाने का सिस्टम बन गया, और आते हुए भी ट्रेन खराब हो गई, रास्ते में एक्सीडेंट कर गई ट्रेन, जिस ट्रेन से आना था। फिर बस पकड़ के अजमेर आए, अजमेर से जयपुर आके फ्लाइट लिया, यानी वो बस अजमेर के रास्ते से जयपुर को जाना था। आते हुए भी सरकार गरीब नवाज के रोजे अनवर पे हाजिरी नसीब हो गई। वहां जाके सलाम पेश करने के लिए वक्त निकाल लिया। सीने में ठंडक महसूस हुई कि जाते हुए भी हाजिरी नसीब हो गई, और आते हुए भी जमींदार नवाब और बड़े बड़े जागीरदार दुनिया से गुजरे, उसकी कब्र पे जाने का कभी ख्याल तक पैदा नहीं होता। लेकिन इन दुर्वेशों, जो दुर्वेश पैदा हुए कहीं और कब्र है कहीं, जो दुर्वेश अपना मकान नहीं बनाया, अपनी जमीन नहीं खरीदी, सारी जिंदगी मजहब इस्लाम का काम किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कब्र को मरजाए खलाइक बना देता है। उनकी कब्र पे जो दुआ मांगी जाए, अल्लाह ताला वो दुआ को कबूल फरमाता है। उनके नाम के वसीले से जो दुआ मांगी जाए, अल्लाह ताला उसके नाम में वो बरकतें अता फरमा देता है। उसके नाम से जो दुआएं मांगी जाए, उनके वसीले से अल्लाह वो दुआएं कबूल फरमाता है। अल्लाह अपने नेक लोगों से इतना खुश होता है, उनको तसर्रुफात करने की वो सलाहियत अता कर देता है। वो रहे अपनी कब्र में और हजारों मील अपने गुलामों के अहवाल का मुशाहिदा करते रहे। अगर उनका गुलाम आवाज लगाए, वो अपनी कब्र अनवर से उनकी दस्तगीरी करते हुए नजर आए। वो अल्लाह नहीं होते, लेकिन अल्लाह उससे इतना प्यार करता है, अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को इतना बुलंद कर देता है कि हाथ उसका अपना होता है, लेकिन अल्लाह उस हाथ में ऐसी ताकत अता फरमा देता है कि वो हाथ रहे अपनी कब्र में, लेकिन करोड़ों मील दूर तक हाजतमंदों की दस्तगीरी करता नजर आता है। वो रहे अपनी कब्र में, लेकिन अल्लाह पांव में ऐसी कुव्वत अता फरमा देता है, वह करोड़ों मील दूर चलकर अपने मुरीदों के अहवाल की खबरगिरी करता है। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा मुरीद कोई मशरिक में हो, अगर उनका पर्दा खुल जाता है तो मैं अब्दुल कादिर उनके पर्दे को ढांप देता हूं। गौसे पाक कहते हैं मेरा मुरीद कोई मशरिक मगरिब में हो, उनका सत्र खुल जाता है तो मैं उनके सत्र को ढांप देता हूं। गौसे पाक फरमाते हैं कि मेरा नाम लेने वाला वो कहीं भी मुझे पुकारता है, मैं उसकी दस्तगीरी को पहुंच जाता हूं। अल्लाह तबारक व तआला गौसे आजम को इस कदर इख्तियारात अता फरमाए कि फरमाते हैं कि जिस तरह यह आसमान जमीन को घेरे हुआ है, उसी तरह मेरा यह हाथ मेरे सारे मुरीदों के सरों को घेरे हुआ है। मेरा यह हाथ मेरे मुरीदों के सर पे है। जिस तरह यह आसमान जमीन को घेरे हुआ है, उसी तरह मेरा हाथ मेरे मुरीदों के सरों को घेरा हुआ। 50 करोड़ मुरीद गौसे आजम के, इस वक्त 70 से 80 करोड़ लोग इस वक्त गौसे आजम के सिलसिले में दाखिल हैं। सिलसिले रिजविया वो सिलसिले कादरिया का ही एक ब्रांच है। सिलसिले रज़विया और सिलसिले अशरफिया, सिलसिले चिश्तिया, यानी जितने भी सलासिल है, सारे सिलसिलों में सरकार गौसे आजम का फैजान काम कर रहा है। गौसे आजम के फैज से सारे सिलसिले मुनव्वर हो रहे हैं। सरकार गौसे आजम के चाहने वाले 50 से लेके 80 करोड़ की तादाद में दुनिया में मौजूद हैं। फरमाते हैं गौसे आजम जिस तरह आसमान जमीन को घेरे हुआ है, उसी तरह मेरा यह हाथ मेरे सारे मुरीदों को घेरे हुए। जन्नत तो अल्लाह वहां देगा,
लेकिन इस दुनिया में अल्लाह वो इज्जतें अता फरमा देता है कि उसके नाम में वो बरकत देता है कि उस अल्लाह के नेक बंदे का नाम अगर कोई ले ले, उस नाम लेने की बदौलत अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमा देता है। सरकार गौसे आजम के ताल्लुक से लोग कहते हैं इलाही खैर गर्दानी बेहद के शाह जीलानी, ए अल्लाह भलाई नाजिल फरमा अब्दुल कादिर जीलानी के सदक़े में। और ये औलिया और सालिहीन का तजर्बा है कि जब आदि मुसीबत की घड़ी में कहता इलाही खैर गर्दानी बेहद के शाह जीलानी, यानी शाह जीलानी के सदक़े हम पर रहमत और भलाई का नुज़ूल फरमा। वह दुआ जो तन्हाई में आदमी मांगता हो, जिस दुआ में जो दुआ कबूल न होती है उसमें अब्दुल कादिर जीलानी का नाम आ जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बुरे आदमी के अमाल को भी देखता है, उसकी दुआ कबूल नहीं करता। लेकिन अल्लाह के महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी गौसे आजम अब्दुल कादिर जीलानी का नाम उस दुआ में शामिल हुआ। अल्लाह उसके गंदे अमाल नहीं देखता, अपने महबूब के नाम के सदक़े में उसकी दुआ को कबूल फरमा देता है। यानी इस कदर अपने आप को बुलंद किया सरकार गौसे आजम ने। आज उनके नाम से बरकतें हासिल की जाती है, आज उनकी कब्र अनवर से बरकतें हासिल की जाती है। गौसे पाक फरमाते मेरे मदरसे के सामने से जो गुजर जाए उसके लिए जन्नत की बशारत है। गौसे पाक फरमाते जिसने मुझको देखा उसके लिए बशारत, जिसने मेरे देखने वाले को देखा उसके लिए बशारत, और जिसने उस देखने वाले को देखा उसके लिए बशारत। जैसे आकाए दो सलाम के सहाबी सारे के सारे जन्नती, जिसने हालत ईमान में हुजूर को देखा, हालत ईमान में हुजूर को देखा, हालत ईमान में जिनका विसाल हो गया, वह सहाबी अगर जौ के बराबर कोई चीज खर्च करे और गैरे सहाबी पहाड़ बराबर सोना भी खर्च कर दे, फिर भी सहाबी के जौ बराबर खर्च करने को वो नहीं पहुंच सकता। उनका एक सजदा एक तरफ, कयामत तक के सारे दूसरे लोगों का सारा सजदा एक तरफ। चूंकि सरकारे दो जहां के चेहरे के दीदार की वजह से अल्लाह ने उनका वो मकाम बुलंद फरमा दिया कि वो सहाबी हो गए। कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सबसे जन्नत का वादा फरमा लिया। हजरत अमीर मुआविया भी सहाबी रसूल है, वो सहाबी रसूल है, इसलिए वो जन्नती है। उनका बेटा जहन्नमी है, उनका बेटा फासिक और फाजिर हो यजीद, लेकिन उनके बाप की सहाबियत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अजमेर मोहल्ला का चरस पीने वाला, भांग खाने वाला, गरीब नवाज की कब्र अनवर की खैरात खाने वाला, गरीब नवाज के नाम पे पेट पालने वाला, गरीब नवाज के शहर में जीकर उनके नाम पे पेट पालने वाला, अपना मकान बनाने वाला, आज सहाबी रसूल को गाली दे रहा है, हजरत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी कर रहा है। वो नादान क्या जाने कि सहाबी का मकाम क्या है। हुजूर फरमाते हैं ला तसब्बु असहाबी, मेरे असहाब को गाली मत दे। अल्लाह फरमाता है कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सारे सहाबा से जन्नत का वादा कर लिया। ये जालिम यजीद को देखता है, यजीद की वजह से उनके बाप अमीर मुआविया को गाली देता है। मैं कहता हूं नादान, शरीयत सीखना है तो आला हजरत के मसलक में दाखिल हो जाओ। इस मसलक से जो हटा और इससे हट के जो कुरान पढ़ेगा, मुमकिन है कि कुरान पाक पढ़ते पढ़ते मुमकिन है कि गुमराही के करीब वह पहुंच जाए। क्योंकि जहां अकीदे तौहीद और इश्क रिसालत औलिया और सालिहीन के अकीदे की रोशनी में नहीं हो, वह किसी भी वक्त उसके गुमराह होने और भटकने का एहतमाल और चांस रहता है। सरकार आला हजरत के मसलक को मानने वाला वह जानता है कि एक नबी है नूह अलैहिस्सलाम, नबी ही नहीं बल्कि रसूल है, और रसूल ही नहीं बल्कि उलुल अज़्म रसूल है। दुनिया में 1,24,000 कमोबेश नबियों में 313 रसूल, 313 में 5 साहिबे असीमत उलुल अज़्म रसूल, उसमें से एक नाम जनाब नूह अलैहिस्सलाम का है। नूह अलैहिस्सलाम रसूल हैं, उनका बेटा काफिर का काफिर रहा। नूह अलैहिस्सलाम समझाते रहे कि ईमान लाओ, कश्ती में सवार हो जाओ, जान बच जाएगी, इस तूफान से बच जाओगे। उन्होंने कहा कि हम किसी पहाड़ की पनाह ले लेंगे, हम पहाड़ की पनाह ले लेंगे। हम वो कलमा नहीं पढ़ा, मोमिन नहीं हुआ। फहाला बैनहुमुल मौज, एक मौज हाइल हुई और एक पैगंबर का बेटा हालत कुफ्र में मर गया, हमेशा के लिए जहन्नम की आग में वो जलता रहा। जब रसूल का बेटा जहन्नमी हो गया तो एक सहाबी का बेटा अगर फासिक हो जाए,
एक सहाबी का बेटा फाजिर हो जाए, इसमें चौंकने की क्या बात है। इसलिए जब जब एक आदमी इस वाकया को पढ़ता है, एक रसूल का बेटा काफिर रहा, एक पैगंबर की बीवी काफिरा हो गई, एक सहाबी का बेटा फासिक और फाजिर हो गया, एक वली का बेटा शैतान हो गया। इसलिए अब कोई आदमी अपने बाप पे ना इतराए कि मेरा बाप आलिम है, कोई अपने पीर पे ना इतराए कि मेरा पीर बड़ी शान का मालिक है। तो जब एक सहाबी का बेटा फासिक व फाजिर और जहन्नमी हो गया, एक जन्नती का बेटा जहन्नमी हो गया। अशरे मुबशरा में हजरत साद इब्न वक़ास है, यानी जिसको हुजूर ने जन्नत की सनद दे दी, वो 10 जिनको जन्नत का मुज़्दा मुस्तफा ने सुनाया, उन 10 में से एक का नाम साद इब्न वक़ास है। उनका बेटा अमर इब्न साद हुसैन आजम का कातिल, अहले बैत अतहार का कातिल, 22,000 फौज की कमान संभालने वाला, मैदान करबला में मजालिम ढाने वाला सहाबी, बाप सहाबी, बेटा जहन्नमी, बाप जन्नती, बेटा जहन्नमी, बाप मुत्तकी, बेटा फासिक व फाजिर। वहां से पता चला कि जब एक सहाबी का बेटा फाजिर हो गया तो एक पीर के बेटे की क्या हैसियत है, एक आलिम के बेटे की क्या हैसियत है, और हमारी क्या हैसियत है जो हम अपने बाप पे इतराए, जो हम अपने पीर पे इतराए। जब एक सहाबी का बेटा फाजिर हो गया, जब एक नबी का बेटा काफिर हो गया, तो हमारी क्या हैसियत है। तो ये हालात घमंड के लिए नहीं है, ये हालात हमारी आंख खोलने के लिए है। जब जब इन हालात पे मेरी नजर जाती है, वहां से हमको इबरत मिलती है, सबक मिलता है, न कि हम उस वाकया से एक सहाबी को गाली देने लगे, वहां से एक आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अमीर मुआविया सहाबी रसूल, उन्होंने अपने बेटे को अच्छा समझ के खिलाफत दिया था कि मेरा बेटा अहले बैत अतहार की खिदमत करेगा, मेरा बेटा हसनैन करीमैन की इज्जत करेगा, मेरा बेटा उस खानदान वालों का एहतराम करेगा जिनके खानदान की बदौलत मैं आज हाकिम बना, मैं आज बादशाह बना। अगर हुजूर न आते तो हजरत अमीर मुआविया मुसलमान कहां से होते, अगर हुजूर न आते इस्लामी सल्तनत उसे कहां से मिलती, अगर हुजूर न आते वो अरब के भूभाग का खलीफा और हुक्मरान वो कैसे बनता, वो गवर्नर कैसे बनते। उनको एहसास था कि हमें ईमान मिला मुस्तफा के सदके, सहाबियत का मकाम मिला मुस्तफा के सदके, और हुजूर के सदके में हमें मुल्क शाम की हुक्मरानी मिली, सरकार के सदके में इराक की बादशाहत मिली, हुजूर के सदके में मिस्र की सल्तनत मिली। जनाब अमीर मुआविया बहैसियत गवर्नर 20 साल तक रहे, बहैसियत हाकिम 20 साल रहे, यानी 40 साल पीरियड उन्होंने हुक्मरानी करते हुए उन्होंने गुजार दी, जिनके जमाने में बड़े बड़े यहूद और नसारा की ताकतों को पछाड़कर उनकी सरजमीन पे इस्लाम का झंडा गाड़ा गया। यहां तक कि अमीर मुआविया के जमाने में कुस्तुन दुनिया तक फतह हुआ और दूर दराज इलाकों में मुस्लिम मुजाहिदीन पहुंचकर मजहब इस्लाम का काम करते रहे। ये चरस करने वाला भंगी ये तासुब का चश्मा लगाकर एक सहाबी को गाली देता है और अपनी आखिरत तबाह करता है। इसलिए मैं कहता हूं इस दौर में जो मसलक आला हजरत से हटता है, या तो वह राफिजी बन के तबाह हो जाता है, या फिर वह नजदी वहाबी बन के तबाह हो जाता है। जो तबाही से बचना चाहता हो, इश्क रिसालत की रस्सी में बंद कर तमाम गुमराही से महफूज होके सीधी राह जन्नत की राह चलना चाहता हो, तो इस दौरे पुरफितन में उसी राह का नाम मसलक आला हजरत है, मसलक अहमद रजा। जिस मसलक की रस्सी जो मजबूती से थाम लेता है, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की वो इज्जत को तासीम करता है जिस तासीम और इज्जत का मुस्तहिक अल्लाह की जात है। अकीदे तौहीद उनके सीने में वो होता है जो अकीदे तौहीद इस्लाम देना चाहता है। सरकार तो जहां की वो ताज़ीम वो मोहब्बत जो एक मुसलमान का तकाजा है, मसलक आला हजरत उस ताज़ीम और मोहब्बत मुस्तफी का पैगाम मिलता है। सहाबा का जो मकाम है उस मकाम पे बहस होती है मसलक रजा में। अहले बैत अतहार की जो इज्जत है उस इज्जत पे बहस होती है मसलक आला हजरत में। में मुज्तहिदीन का जो मकाम है उस मकाम को बताया जाता है मसलक आला हजरत में। औलिया और सालिहीन की जो
जो अकीदत है वो बातें बताई जाती है मसलक आला हजरत में। फर्ज का जो मकाम है वो बातें बताई जाती है मसलक रजा में। नवाफिल की जो हैसियत है वो बातें बताई जाती है मसलक आला हजरत में। इससे जो हटा वो या तो कब्र को सब कुछ समझ लेगा, या तो जुलूस मोहम्मदी को फर्ज का दर्जा दे देगा, या गौसे आजम के लंगर और उसके बकरा को नमाज से ज्यादा मकाम दे देगा। जहालत की वजह से अपने हाथ में अंगूठी पहनकर औरतों की तरफ बाल रखने को जन्नत का जरिया समझ लेगा। वह साफरानी और काला कपड़ा पहन लेने का नाम वो जन्नत जाने का वो रास्ता समझ लेगा। यानी जो मसलकी रजा से हटा, या तो वह चादर और संदल के जुलूस को नमाज से ज्यादा तरजीह दे देगा, और रोजा रखे न रखे वो मज़ारात पे हाजिरी को फर्ज का दर्जा दे देगा। और जो इस मसलकी रजा से हटा वो साहब जुलूस मोहम्मदी को फर्ज का दर्जा दे देगा। गौसे आजम का बकरा ज़बह करके सोचेगा मैं जन्नती हो गया, गौसे आजम की फातिहा दिला के समझेगा मैं जन्नती हो गया। वह जुलूस में अपना झंडा घर पे गाड़ के समझ लेगा मैं जन्नती हो गया। यानी अगर मसलके रजा का दामन हटा, मुमकिन है कि फर्ज को नफल का दर्जा दे दे, मुमकिन है कि नफल को फर्ज का दर्जा दे दे, मुमकिन है कि किसी लिबास के रंग को सब कुछ समझ ले, मुमकिन है कि वो साहब जंगियों की तरह जीने को अपनी जिंदगी का मकसद बना ले, मुमकिन है कि वो जहालत को ही सब कुछ समझ ले। मज़ारात पे जाके कब्रों को दबाना, मज़ार का तवाफ करना, कब्र अनवर पे जाके चादर चढ़ाने को ही सबसे बड़ा फर्ज समझ लेना, चादर पे वहां जाके कब्र पे फूल चढ़ाने को ही अपना सबसे बड़ा मजहब समझ लेना, मुहर्रम के मौके पर ताजिया घुमाने को भी नमाज से ज्यादा तरजीह दे देना, इमाम आली मकाम का तज़किरा सहाबा कराम से ज्यादा करना, इमाम आली मकाम का मकाम मर्तबा शेखैन करीमैन से आगे बढ़ा देना। कोई अली अली करते करते मुमकिन है कि मौला अली को खुदा कह दे, मसलकी रजा से जो हटा मुमकिन है कि सहाबा की इज्जत को घटा दे, वो हजरत हसन करीमैन की मोहब्बत में सहाबा को गाली देने लगे। यानी आदमी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने लगता है। तबीयत में यह बात आई कि मेरा पीर सबसे बड़ा है, वह दूसरे आलिमों की तौहीन करेगा, वह दूसरे खुतबा की तौहीन करेगा, अपनी मस्जिद के इमाम की तौहीन करेगा, अपने पीर की मोहब्बत में आलिम की तौहीन करेगा, अपने पीर की मोहब्बत में दूसरे शयूख की तौहीन करेगा। जबकि खाने काबा के दीवार से ज्यादा एहतराम एक मर्द मोमिन के दिल का होता है, इसलिए कि खाने काबा अल्लाह का घर है और मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श हुआ करता है। मोमिन की तौहीन हराम है, मोमिन की जान, मोमिन के माल, मोमिन की इज्जत और आबरू की हिफाजत हम पर जरूरी है। यानी बिला वजह हम किसी को गाली ना दें, किसी को ना सताएं। जो किसी मोमिन को सताता हो, जो गाली देता हो, जो उनकी इज्जत खराब करता हो, जो उनकी गीबत बयान करके उनकी इज्जत को पामाल करता हो, ये समझ ले एक मोमिन की तौहीन खाने काबा की तौहीन से बड़ी तौहीन, एक मोमिन की ताजीम खाने काबा की ताजीम से बड़ी ताजीम। खाने काबा अल्लाह का घर है और मोमिन का दिल कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह का अर्श हुआ करता है। यानी खाने काबा की इज्जत है और मोमिन की तौहीन है, मज़ारात की इज्जत है, मोमिन की तौहीन है। मसलके रजा से जो हटेगा वह तो खानकाहों में अबीर और गुलाल खेलेगा, मसलके रजा से जो हटेगा वह नस्ल को फर्ज का दर्जा दे देगा, मसलके रजा से जो हटेगा वो कब्र पे चादर चढ़ाने को सब कुछ समझ लेगा, मसलके रजा से जो हटेगा 11 रुपए की शीरनी ले जाके कब्र पे फातिहा देकर वह समझ लेगा मैं बहुत बड़ा मैंने काम कर लिया है। यानी मसलके रजा से हटेगा वो अपने हाथ में चांदी का कड़ा पहन लेगा, लोहे का कड़ा पहनेगा। जैसे अजमेर का वो जाहिल मुजाहिर वो अपने पांव में लोहे का कड़ा पहनता है। लोहे का जेवर तो औरतों के लिए भी हराम है, लोहा तो मर्द के लिए भी हराम है। सिर्फ औरतों के लिए चांदी और सोना दोनों जायज है, मर्द के लिए सोने की अंगूठी भी हराम है, चांदी की सिर्फ एक अंगूठी जायज है। मगर वह लोग जो पांव में लोहे का कड़ा, हाथ में कड़ा, गले में कड़ा, वह लोग जो अब लखनऊ के बाजू में है, लखनऊ के बाजू में एक खानका है जिस खानका में होली के मौके से अब आने वाले 1 महीने के बाद होली का सीजन आने वाला है, उस सीजन में अबीर और गुलाल खेला जाता है, खूब रंगरलियां मनाई जाती है। जिस वली ने जिंदगी भर कुफ्र की मजम्मत की, जिन्होंने शिर्क की मजम्मत की, जिन्होंने कुफ्र की मजम्मत की, जिन्होंने इस्लाम की तबलीग की, इस्लाम के कानून की तबलीग की, उनकी खानकाह में, उनकी कब्र के सामने इस्लाम के कानून का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया जाता है, इस्लाम के कानून का मजाक उड़ाया जाता है। उसकी
खानकाह में उनके सामने अबीर और गुलाल खेला जाता है और वो आला हजरत को गाली देता है। हाँ हाँ, जो आला हजरत के मसलक को गाली देता है उसे तो अबीर खेलना ही पड़ेगा। जो मसलक के आला हजरत को गाली देता है उसे तो रंग खेलना ही पड़ेगा। जो आला हजरत के मसलक की तौहीन करता है उसे तो शरीयत के खिलाफ अपने हाथ और पांव में लोहे का कड़ा जहन्नमी जेवर तो पहनना ही पड़ेगा। जो मसलक रजा का दामन थाम ले, जिस दिन उनकी खानकाह में मसलक आला हजरत का अमल दखल हो जाए, वहां जहालत का खात्मा हो जाता है और शरीयत मोहम्मदी पे अमल का दाखिला हो जाता है। यानी जहां जहां भी मसलक रजा पे अमल होता है उन खानकाहों में जहालत नहीं चलती, उन खानकाहों में शैतानत नहीं चलती, उन खानकाहों में शरीयत का राज चलता है। पूरे हिंदुस्तान में कोई बता दे कि आला हजरत की कब्र अनवर पे किसी औरत की हाजिरी होती हो, उनकी कब्र अनवर से बहुत दूर पर्दे में कोई बूढ़ी पुरानी औरत आ जाए तो आ जाए, आला हजरत की कब्र पे आज तक औरतों की हाजिरी नहीं होती। शरीयत के मुताबिक अगर मज़ारात पे हाजिरी का अगर मसाज इंडिया में कहीं देखने को मिलता है वह बरेली शरीफ में मिलता है, इसलिए कि आला हजरत ने सारी जिंदगी मुस्तफा की शरीयत के पैगाम को आम किया है और हुजूर की शरीयत पर अमल करने का पैगाम दिया है। यही वजह है कि बातें विसाल हिंदुस्तान की लाखों खानकाहों में जहां जहालत का दौर दौरा है, उस जहालत के दौर दौरे की मौजूदगी में आला हजरत की कब्र पे आज भी शरीय कानून की पाबंदी की जा रही है। इसलिए कि सारी जिंदगी उन्होंने शरीयत का पैगाम अता किया है। वह लोग जो मसलक के आला हजरत से हटते हैं गौसे आजम के नाम पे फातिहा दिला दिया, जैसे उन्होंने जिम्मेदारी अदा कर दी। हमने अपने घर में गौसे पाक की फातिहा दिला दी, हमने मालिदा बनाया। हम कभी कभी कहते हैं कि मालिदा में किशमिश डाला जाता है, अखरोट और काजू डाला जाता है, उसमें मुनक्का डाला जाता है, उसमें चीनी डाली जाती है। ये बताएं सब अखरोट मुनक्का किशमिश जहां है वो तो अच्छा लगेगा ही। लोग कहते हैं गौसे आजम की नियाज है, बहुत जबरदस्त हलवा तैयार हुआ है साहब, उसमें सिरका है, उसमें शिरनी है, उसमें मीठी चीज है, उसमें काजू किशमिश है, वो तो अच्छा लगेगा ही। खुद हमने बनाया और खुद हम खा ली और अपने बाल बच्चों को खिला दिया। गौसे आजम का क्या हुआ? खुद हमने लंगर हमने तैयार किया, हम अपने अहबाब और दोस्त को बुलाया, वो शानदार बकरा ज़बह किया, नफीस 200 केजी वाला चावल हमने लाया, प्योर घी हमने उसमें डाला। जाहिर सी बात है जब प्योर घी है, 200 रुपए केजी वाला चावल है, शानदार मसाला जात है और साफ बकरे का शानदार गोश्त है, वो तो टेस्टी बिरयानी तो होगी ही। अब वह मजे ले लेके खाता है सरकार, गौसे पाक की बिरयानी है, क्या टेस्टफुल बिरयानी है। अरे बिरयानी तुमने बनाई, तुम खा ली, तुम्हारा बेटा खा लिया, तुम्हारी बीवी खा ली, तुम्हारे रिश्तेदार खा ली, गौसे आजम को क्या मिला? गौसे आजम को क्या मिलेगा? गौसे आजम की नियाज तुमने खाई, तेरे बच्चे खा लिए। गौसे आजम की रूह को खुश करने के लिए उनकी कब्र में उनकी रूह खुश हो जाए, गौसे आजम के हाथ उनकी कब्र में मेरी दुआओं के लिए उड़ जाए। गौसे आजम की कब्र को सच्ची खुशी न बिरयानी से मिलती है, गौसे आजम की रूह को सच्ची खुशी न मालिदा से मिलती है, गौसे आजम की कब्र को सच्ची खुशी न हमारे लंगर से मिलती है। गौसे आजम की सच्ची खुशी उस वक्त मिलती है गौसे आजम की रूह को जब गौसे आजम के मिशन, गौसे आजम के मसलक, गौसे आजम सारी जिंदगी जिस मसलक के हक का प्रचार करते रहे, जिस सारी जिंदगी जिस सुन्नते मोहम्मदी का पैगाम पहुंचाते रहे, अगर उनकी सरकार की सुन्नतों में से किसी एक सुन्नत पर अमल करने का अहद उस गौसे आजम की बिरयानी के खाने से पहले कोई कादरी गुलाम कर ले, तो जो बिरयानी खाने से उतना खुश गौसे आजम नहीं होते हैं जितना कि एक सुन्नत पर पाबंद रहने की अहद करने की वजह से गौसे आजम की रूह को खुशी हासिल हो जाती है। इसलिए 11वीं के मौसम में जब भी आप अपने सामने मालिदा लाए, सामने बिरयानी लाए, उससे पहले एक आंख बंद करके गौसे आजम की जिंदगी, उनके कैरेक्टर, उनकी सीरत को निगाहों के सामने ले आए कि आज मैं सुबह से लेकर शाम तक इस कदर जिंदगी मेरे लिए बोझ बन गई, इस कदर मकान हमने जिंदगी का सबसे बड़ा टारगेट बना लिया, गाड़ी खरीदना हमने जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बना लिया कि न सजदे में भी गाड़ी नजर आती है, सजदे में भी मकान नजर आता है, चाहे उसके
लिए 1 लाख झूठ बोलना पड़े, चाहे उसके लिए सुबह से लेकर शाम तक फरेब करना पड़े, वो सब करें मगर एक मकान चाहिए। हमने जिंदगी में गौसे आजम की करामत तो सुनी कि गौसे आजम 12 साल की कश्ती को वापस कर दिए, 70 मुरीदों के घर चले गए। गौसे आजम ने मुर्ग के गोश्त खाने के बाद हड्डी जमा करके दम कर दिया, वो मुर्गा बांग देता हुआ जिंदा हो गया। ये सब तो हमने करामत सुनी है। ये करामत क्या है? करामत एक इज्जत की सूरत है। अल्लाह अपने नेक बंदों से जब दोस्ती करता है, उस नेक बंदों को उस दोस्ती का इनाम अता फरमाता है। इनाम ये अता फरमाता है कि जो काम आम आदमी ना कर सके वह काम अल्लाह का नेक बंदा करता है। जन्नत मिलेगी इनाम के तौर पर आखिरत में, इस दुनिया में इनाम के तौर पर अल्लाह उनको ये अता कर देता है। जहां लाखों की दुआ कबूल ना हो, उन नेक बंदे के हाथ उठ गए दुआ कबूल हो जाती है। जो काम खर के आदत के खिलाफ हो, यानी एक आदमी मुर्ग को जिंदा कर नहीं सकता, एक आदमी दरिया पे मुसल्ला बिछा के चल नहीं सकता, आदतन आदमी जमीन पे चलता है, मगर मुसल्ला बिछा के पानी पर कोई नहीं चलता। तो आदत के खिलाफ जो काम हो, यही काम अगर पैगंबरों से सादिर हो जाए उसी का नाम मौजिजा है, और यही काम किसी अल्लाह के नेक बंदे से सादिर हो जाए उसी का नाम करामत है। यानी जो काम जनरल होता ना हो, आदत के खिलाफ जो काम हो जाए उसी का नाम करामत है। खर के आदत के तौर पर उसी का नाम करामत है। अगर ये काम किसी वली से सादिर हो जाए, यानी मुसल्ला पानी पे बिछा के नमाज पढ़ना, ये कोई आम तौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन अल्लाह का वली अगर ऐसा करे तो ये करामत है। 10-10 दिन तक भूखा रहे, ये आदतन ऐसा होता नहीं है। 3 दिन लगातार मैं खाना नहीं खाऊं तो हम मौत के मुंह में चले जाएंगे, लेकिन अल्लाह के वली 40-40 दिन तक भूखे रहते हैं। ये उनकी करामत है कि आदतन नेचुरली जो काम न होता हो, वो आदत के खिलाफ जो काम हो जाए, यही काम उसकी करामत है। यही काम अगर नबी से शादी हो तो मौजिजा है। उंगली उठ जाए, आसमान का चांद 2 टुकड़ा हो जाए, ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा ये इंसान की आदत में दाखिल नहीं है। मगर ये काम सरकार दो जहां की उंगली उठ गई, चांद के 2 टुकड़े हो गए, ये आदत के खिलाफ जो काम हुआ इसी का नाम मौजिजा है, ताकि लोग जान लें कि सरकार दो जहां जादूगर नहीं बल्कि दुनिया के सारे जादूगर मिलकर अपने तमाम जादू की ताकत का इस्तेमाल करें। वह सूरज को पलटा नहीं सकता, जादू की पूरी ताकत का इस्तेमाल करके वो चांद को 2 टुकड़े कर नहीं सकते। सरकार दो जहां ने चांद के 2 टुकड़े करके बता दिया मैं जादूगर नहीं, मैं अल्लाह का नबी हूं। सूरज को पलटा के बता दिया मैं जादूगर नहीं, मैं अल्लाह का नबी हूं। जो काम दुनिया का कोई जादूगर न कर सके वह काम अल्लाह का नबी करता है। यह मौजिज़ा, यह दलील है कि आप अल्लाह के नबी हैं। इसी तरह अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह उसे दुनिया में इनाम देता है। वो हाथ उठा दे तो बादल आ जाए और घन गरज के साथ बारिश होने लगे। वो हाथ उठा दे, उनकी दुआ कबूल हो जाए। अभी चंद दिन पहले, 2-4 महीना पहले एक हिंदुस्तान का एक वली दुनिया से गया है, जिनके फिसाल के बाद सारी दुनिया हिल के रह गई है। आज से उनकी करामतों का चर्चा आज हो रहा है। लोग कहते हैं पहले तुमने क्यों नहीं बताया, हम उस वक्त रजा खान अजहरी के पांव को धो के पी लेते। उनके विसाल के बाद अब तुम ये बता रहे हो वो इस खत के मालिक थे। हाँ, सरकार ताजुश शरिया गौसे आजम नहीं, गौसे आजम के गुलाम का नाम है, नाइबे गौसे आजम का नाम है। उन्होंने 75 साल की जिंदगी अल्लाह की इबादत में इस शान से गुजार दी कि रात और दिन एक ही धुन उनके दिमाग में है, कैसे मसलक रजा का काम आम हो जाए, कैसे लोग सुन्नत पे अमल करें, कैसे लोग सुलह कुल्लियत और नजदियत से बच जाए। वो जलसे में खिताब करते सुलह कुल्लियत के खिलाफ, नजदियत के खिलाफ, मुस्तखान मुस्तफा के खिलाफ, शरीयत पर अमल करने के बाद की शरीयत पर अमल की हिमायत में खिताब फरमाते। वो किताबें लिखते सरकार दो जहां की सुन्नत पर अमल करने का जज्बा पैदा करने के लिए। जब वह दरसे बुखारी देते, उस दरसे बुखारी में आकाए दो जहां की सब उनकी सुन्नतों पे अमल करने पे ताकीद फरमाते। कभी दरसे बुखारी, कभी दरसे हदीस, कभी महफिल में खिताब, कभी लाखों को बैत व इरशाद करके सफर में, हजर में, यानी दर्जनों बीमारी बदन में आ गई, लेकिन बिस्तरे मर्ग पे भी मजहब मिल्लत की खिदमत की रस्सी को अपने हाथ से जाने नहीं दिया। अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया। अभी पता चला, मैं चंद दिन 2-4 दिन पहले मैसूर गया था, यानी कर्नाटक
कर्नाटक, उसी मैसूर में एक मुसलमान ताजुश शरिया का गुलाम रहता था, जो बिल्कुल मेन बाजार में जिसकी दुकान थी, उस दुकान पे एक मारवाड़ी की पूरी नजर लगी हुई थी। वो मारवाड़ी टॉर्चर करता था, मजाक उड़ाता था, उनके आने वाले ग्राहक को रोकता था, वो उनकी नुक्ताचीनी करता था, हमेशा बुराई बयान करता था, उनको तकलीफ पहुंचाने के लिए कोई गोशा नहीं छोड़ता था, ताकि झुंझुला के घबरा के दुकान बेच के चला जाए, ये दुकान मेरे हाथ में दे दे, ये झुंझुला के मेरे हाथ में दुकान बेच के यहां से भाग जाए। वो अपने लड़कों से जरिया, अपने दोस्तों के जरिया इतना तंग करवाता था, मजाक करना और न जाने कैसे कैसे जुमले इस्तेमाल करना, और फिर उनके ग्राहक को रोकना, जादू सिफली का अमल करवा के उनकी दुकान के सामने डालकर उनको टॉर्चर करना ताकि दुकान ठप हो जाए और ये दुकान हमारे हाथ बेच करके यहां से चला जाए। बिल्कुल मेन कीमती जगह। वह बेचारा परेशान रहता था। उन्होंने किसी जिम्मेदार से फोन लेकर के हुजूर ताजुश शरिया से उन्होंने बात की, हुजूर मैं आपका मुरीद हूं, मैं आपका गुलाम हूं, मेरा पड़ोसी मारवाड़ी मुझको भगाने के लिए परेशान है, वह दिन रात मुझको टॉर्चर करता रहता है, न जाने कौन कौन सा जादू सिफली का अमल करवाता रहता है, या दुकान के सामने न जाने क्या क्या सामान को फेंकता रहता है। हुजूर करम फरमाए। ताजुश शरिया ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूं और तुम भी हर नमाज के बाद उठते बैठते या कादिरों का विर्द किया करो। इधर उन्होंने विर्द शुरू किया है। हुजूर ताजुश शरिया ने उधर दुआ फरमाई है। अभी 15 दिन नहीं गुजरने पाए कि जो उस मुसलमान की दुकान को हड़पना चाहता था, टॉर्चर करके जादू और सिफली का अमल करवा के ताजुश शरिया की दुआ वो रंग लाई के 15 दिन के अंदर वो मारवाड़ी अपनी दुकान उस मुसलमान के हाथ पर बेच करके वो शहर छोड़ करके भाग गया। अल्लाह तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न मिलादुन नबी, जश्न गौसे आज़म हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर मुफ्ती सैयद साहब किबला। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अपने नेक बंदों को जन्नत तो वहां देगा, उस दुनिया में, आलम आखिरत में, इस दुनिया में इज्जत के तौर पर वो बुजुर्गी अता फरमा देता है कि जो दुआ लाखों की कबूल जहां ना हो, वो अल्लाह अपने नेक लोगों की दुआएं कबूल फरमाता है। बतौर एक करामत अल्लाह तबारक व तआला वो मकाम उसको अता फरमा देता है कि जिस गली से गुजर जाए, वो गली अगर वीरान पड़ी हो तो उस गली में उनके कदम नाज की बरकत से रहमत और नूर की बारिश अता हो जाए। ताजुश शरिया के बारे में आया है कि मैं आज से 2 साल पहले मैं पीलीभीत में 15 शाबान को मैं मदऊ था उसमें खिताब करने के लिए। हुजूर ताजुश शरिया को भी उस जलसे में आना था। वो अफ्रीका के एक सफर पे थे। हाजी रियाज जो उत्तर प्रदेश के मिनिस्टर भी रह चुके हैं बसपा गवर्नमेंट में, बसपा नहीं बल्कि समाजवादी गवर्नमेंट में वो वजीर मंत्री भी रह चुके हैं। अब हाजी रियाज खड़े हुए हमसे पहले, हजारों का ठाटे मारता मजमा, लाख के करीब, इतनी बड़ी भीड़ थी। उन्होंने कहा कि हजरत, हुजूर ताजुश शरिया ने वादा किया था मैं आऊंगा, लेकिन वो आज इस जलसे में नहीं आए। सुबह हजरत से बात हुई है, हजरत ने कहा है कि मैं रियाज मैं जरूर आऊंगा हिंदुस्तान आने की बात पीलीभीत के जलसे में, मगर आज मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं क्योंकि हालात ऐसे बन गए, लोग यहां से मुझको जाने ही नहीं दे रहे। बात क्या थी? बरसहा बरस से अफ्रीका के उस इलाके में बारिश नहीं हुई थी, लोग बूंद बूंद को तरस गए थे, यहां तक कि जानवरों के थनों का दूध जैसे खुश्क हो गया हो। लोग आसमान से आसमान की बारिश की बूंद में जो उसमें अल्लाह ने शिफा रखा है, वह पानी जो आसमान से पड़ता है, हजार जमीन से आदमी फीटर और मीटर के जरिए पानी निकाल कर खेती कर ले, मगर जो बरकतें आसमान के पानी में है वो बातें इस जमीन से निकले हुए पानी में नहीं है, और साफ दूसरे पानी में नहीं, आसमान से जो पानी निकलता है। अल्लाह फरमाता है वो अनज़लना मिनस समाए माअन मुबारका, हमने आसमान से बरकत वाला पानी उतारा है तुम्हारे लिए। वह समंदर का खारा पानी अल्लाह आसमान पे ले जाता है, अल्लाह एक सिस्टम ने प्रोसेस के जरिया उसको आसमान पे ले जाता है, फिर वहां से वही पानी मीठा बन के जमीन पे गिरता है। बहुत सारे आमे बारिश के पानी में दम करके मरीजों को पिलाने कहते हैं, क्योंकि बारिश का जो पानी होता है वो पानी मीठा होता है, वह पानी बीमार के लिए शिफा भी है, वह पानी मुर्दा जमीन को जिंदा कर देता है, वह पानी बंजर जमीन को फर्टाइल और सरखेज बना देता है, वह पानी जैसे मरा हुआ खेत हो
उसको जिंदगी देता है। बारिश में जब कोई नहा लेता है, ये समझ ले कि उसके बदन में जो थोड़े फुंसी की जो बातें होती हैं वो सब खत्म हो जाती है। बारिश के पानी में नहाने से कल्ब को तरावत और ठंडक पहुंचती है। यानी बारिश हमारी जरूरत है। बारिश ना हो तो जमीन में खुशहाली और न जाने किसी मुसीबतें, खतरनाक बीमारियां पैदा होती है। जिस साल बारिश नहीं होती है मुख्तलिफ अमराज जन्म लेते हैं। इसलिए बारिश रहमत जरूरी है इंसान के लिए, ताकि वह पानी डैम में जमा रहे जिसको मैं पीऊं, वह पानी खेत में जाए जिससे मैं फसलें पैदा करूं, वह पानी जिसके बरसने के बाद बेशुमार बीमारियों का खात्मा हो जाता है। पानी हमारी जरूरत का नाम है। जब रात में तिलावत होती है आसमान से पानी होता है। जब दिन में 5 वक्त मस्जिदें नमाज के लिए भरी रहती है, अल्लाह बारिश रहमत का नज़ूल फरमाता है। और जब मस्जिदें वीरान होने लगे, अल्लाह बारिश को हटा देता है। जब रात के वक्त में जब इलाके में कोई तहज्जुद पढ़ने वाला ना हो, अल्लाह बारिश को रोक लेता है। जब ज़िनाकारी कसरत से जमीन पे होने लगे, अल्लाह बारिश को रोक लेता है। जब दुनिया में सूद ज्यादा खाए जाने लगे, अल्लाह बारिश रहमत को रोक लेता है। जब दुनिया में धोखा और फरेब ज्यादा हो जाए, अल्लाह बारिश रहमत को रोक लेता है। जैसे उसके आसार अभी आप देख सकते हैं। अभी पहले 50 साल जो बारिश होती थी, जिस आदमी उसी बारिश पे ही फसल पैदा करता था। लोग बारिश की उम्मीद के लिए, बारिश के लिए नमाजों में दुआ करते थे। बारिश नहीं होती, नमाजें इस्तिस्का मैदान में जाके पढ़ते थे। अभी दुआ खत्म नहीं हुई, लोग पानी में भीग कर अपने घरों को आते थे। अभी लोग